नमस्कार बच्चों, मैं उमा रॉय आ गई हूँ क्लास 5 का मैथ्स विषय लेकर। सबसे पहले आज क्या पार्ट पढ़ने जा रहे हैं देखते हैं। पार्ट्स एंड होल, इसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने इंडिया का मैप रखा है। ये क्या है, कई स्टेट में बटा हुआ है लेकिन इंडिया एक है। अनेकता में एकता, यही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। फिर से बोलती हूँ, अनेकता में एकता, यही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। बच्चों, इसी सुंदर विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी किसकी है? लालची चौकीदार। ये आपके पुस्तक में दिया हुआ है। बच्चों, आपको बीरबल याद है ना? कौन था? बिल्कुल सही, अकबर का चतुर मंत्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है, आपके गणित का जादू जो कक्षा 4 की थी, उसके पृष्ठ संख्या 14 में यह तुम्हें पता है कि वह मंत्री कैसे बना? क्या आपको पता है वो मंत्री कैसे बना था? चलिए उसकी कहानी है। तब बीरबल एक गांव में, बीरबल जो है गांव में रहता था और बहुत ही यंग जवान लड़का था। वह बहुत चतुर था, वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ओके, और कविता भी लिखता था। वो क्या लिखता था? पोअम, कविता लिखता था। उसने अपनी किस्मत राजा के दरबार में, जो राजा का दरबार था, उसमें उसने किस्मत आजमाना चाहा। उसके लिए उसने क्या किया? वो अपने गांव से निकलकर उस राजा के महल तक पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ? जैसे दरबार में पहुंचा, वहां पे कौन खड़ा था? चौकीदार। कैसा चौकीदार? लालची। लालची तो चौकीदार खड़ा था। उसने क्या कहा? देखिए, जैसे ही बोला वहां पहुंचा, हे वहीं रुको, वहीं रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? उसने थोड़े जोर से कहा, कहाँ जा रहे हो? चौकीदार ने चिल्ला कर कहा, मैं एक कवि हूँ। क्या हूँ? कवि हूँ। मैं राजा अकबर से मिलकर अपनी कविता उन्हें सुनाना चाहता हूँ। ओहो, तुम कवि हो? राजा बहुत दयालु है। जो राजा अकबर है वो बहुत दयालु है। आपको क्या करेंगे? वो तो आपको जरूर कोई ना कोई पुरस्कार देंगे। मैं जाने दूंगा अगर आप एक हिस्सा, 10 में से एक हिस्सा, 1/10 है ना, उसमें से एक हिस्सा आप मुझे दोगे। मतलब अगर आपको 100 मिला तो उसका एक हिस्सा कितना होगा? ये जो 100 है उसको 10 हिस्सों में बांटना है। तो 10-10 100 हो जाता है। तो 10 और कितना, 10 टाइम्स 100 होता है, तो उसका एक हिस्सा कितना होगा? 10। मतलब अगर उसको 100 सिक्के मिले सोने के तो उसको 10 देना होगा। बच्चों, आगे क्या होता है? बीरबल के पास कोई चारा तो था नहीं, उसको तो अंदर जाना था, नहीं तो कविता कैसे सुनाएगा। फिर वो आगे बढ़ता है, उसने शर्त मान लिया और आगे चला गया। फिर क्या होगा? उसको दूसरा दरवाजा मिला और उधर भी और एक चौकीदार था। और उसने क्या कहा? चौकीदार ने कहा, मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा जब तुम्हें इनाम में 2/5, 2/5 और 2/5 हिस्सा दोगे। ठीक है, अब वो सोचा, फिर भी वो क्या मान गया, क्योंकि उसे तो अंदर जाना था, नहीं तो अब तक कविता कैसे सुनाएगा। वो मान गया और चौकीदार बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, उसको अगर 100 मिला तो उसका 2/5 कितना मिलेगा? थोड़ा सोच के बताइए। चलिए हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं। 2/5 और 100। ठीक है, यहाँ पे कट कर लेते हैं। 5 से 1 5, 5 यहाँ पे आएगा, 5 2 10 और 1 0। और अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 और 2 0 0, मतलब 40। पहले वाला को कितना दिया था? 10। दूसरे वाला को कितना देना है? 40। अब आगे बढ़ते हैं। अब वह तीसरे दरवाजे पर पहुंचा जहां पे तीसरा चौकीदार खड़ा था और उसने कहा, मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा अगर तुम मुझे आधा हिस्सा दोगे। और बीरबल के पास तो चारा नहीं था, है ना, उसको तो अपनी कविता आज राजा को सुनानी थी। वह मान गया और चौकीदार मन ही मन खुश होने लगा। ठीक है, क्या खुश? वो सोचने लगा, अगर मुझे 100 सोने के मुहरे मिले तो मुझे कितना मिलेगा? 100 का आधा कितना होता है? मैंने आधा का खेल आपको सिखाया था ना, गेम। बिल्कुल सही, 50। और
1000। अगर 1000 सिक्के मिले तो कितना मिलेगा? 1000 का हाफ, बिल्कुल सही, 500। इसको हम सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं और ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको मेंटल गेम में सिखाया था। बिल्कुल सही। अब क्या, वो अंदर गया, अपना कविता सुनाया और राजा को उसकी कविताएं बहुत अच्छी लगी और राजा बहुत खुश हो गया और कहा, चलो बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए बीरबल। और बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे 100 थप्पड़ चाहिए, है ना। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उसे पता है कि उसको अपना हिस्सा किसे देना है, सारे चौकीदार को बांटना है ना। तो क्या था, बहुत चतुर था, उसने मांग लिया और राजा आश्चर्य हो गया। कहानी में आगे क्या हुआ होगा देखिए यहाँ पे, इसके बाद क्या हुआ होगा, कहानी को पूरा करो और कवि को इनाम कितना हिस्सा मिला आप देखिए। पहले वाले चौकीदार ने 10, दूसरे वाले को कितना देना है, 40 यानी 40, और तीसरे वाले को 50, है ना। देखिए 40 और 10 50 और 50 और 50 100। अगर 100 थप्पड़ उसने लिए तो सबको बांट देंगे, तो जिसने जितना लालच किया उसको उतना ही थप्पड़ मिलेगा। अच्छी कहानी है ना। देखिए हिस्से और पूरे में कैसा होता है, ये हिस्सों में उसने मांगा लेकिन पूरा में होल, ये नंबर जो है 100 होल हो गया, पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम कहानी के साथ आगे पार्ट में बढ़ते हैं। पैटर्न्स इन पार्ट। पैटर्न्स इन पार्ट, पैटर्न क्या होता है देखिए, इसमें आपको कोई पैटर्न दिख रहा है, ये 16 कॉलम है, ग्रिड है, आपको पता है ये कॉलम में कितने कॉलम वाले हुए, 16। अब क्या है, इसमें कितने कलर्ड पार्ट है, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 16 का आधा कितना है, 8, मतलब हाफ पोर्शन में कलर है। देखिए इसमें लिखा है 1/2 ब्लू, सही है ना, 1/2 व्हाइट, और हाफ में 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाफ में जो है व्हाइट है, एक करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे बी नंबर 2/4, यहाँ पे 2/4 है, यहाँ तो 16 ग्रिड है, 4 कैसा हुआ, इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, एक काम करो, एक शॉर्टकट, एक 4 में देख लो आप, शॉर्टकट आपको बता दी। 4 में देखिए, 4 में 2 ब्लू है और 4 आके 4 कॉलम से और 2 जो है ब्लू है, यहाँ में सही है, करेक्ट। अब सारा कॉलम में देखो, इसमें भी चेक कर लो, ये भी देखिए 4 में 2 ब्लू है, ये भी देखिए 4 में 2 ब्लू है, ये भी देखिए 4 में 2 ब्लू है, मतलब ये भी सही है। और बाकी पोर्शन 4 4 4 ये व्हाइट है। कैसे निकाल सकते हैं देखिए, 2/4, इसको करने का भी एक तरीका है, इसको हम कट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, 2 1 2 2 2 4, देखिए हाफ आया ना, 1/2, है ना। इस तरह से करके भी देख सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका देखते हैं, इसका क्या है, 8 में 3 ब्लू। अब हम 8 कॉलम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में 3 ब्लू है कि नहीं चेक करते हैं, 8 लिया है और इसमें 3 ब्लू है कि नहीं, काउंट करेंगे, 1 2 3 4, इसमें तो 4 ब्लू है, मतलब ये करेक्ट नहीं है। और ये व्हाइट पोर्शन भी काउंट करते हैं, 8 में 5, तो 8 ये व्हाइट देखिए 8 है, इसमें क्या 5 व्हाइट है, 1 2 3 4 5 6 तो ज्यादा है, मतलब ये वाली जो है रॉन्ग है, ये वाली सही है, ये भी सही है, ये। अब इसको चेक कर लेते हैं, 4/8, 4/8 8 में डिवाइड करके रखियो, इसमें क्या 4 ब्लू है, चेक करके देखेंगे, 1 2 3 4, करेक्ट है, 8 में से 4 है, इसमें व्हाइट में भी चेक कर लेंगे, ठीक है, 8 व्हाइट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इसमें भी 4 व्हाइट है, करेक्ट है। कैसे चेक करते हैं इसको, निकालने का तरीका, 4/8 बिल्कुल काट के निकालेंगे, 4 का टेबल कर लेंगे, 4 1 4 4 2 8, देखिए हाफ आ गया, इसको भी करेंगे तो सेम आ जाएगा, मतलब हाफ पोर्शन व्हाइट है, हाफ पोर्शन ब्लू है, ठीक। इसमें और एक दिया हुआ है, देखिए 16 में 8, ये पूरा ग्रिड 16 का है, 16 में 8 आके ब्लू है और 8 जो है व्हाइट है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। मेक डिफरेंट पैटर्न्स बाय कलरिंग सम स्क्वायर। ये जो ग्रिड में स्क्वायर्स बने हैं, इसको क्या करना है, कलर करना है, पैटर्न बनाना है उसमें। व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रिड डिड यू कलर। आप जब कलर करेंगे कितना पार्ट कलर हुआ है और कितना जो है व्हाइट रह गया है, देखिए व्हाट पार्ट
of the grid remained white. राइट, फर्स्ट वाला देखिए बी में मैंने कलर कर लिया है पैटर्न में, फर्स्ट रेड किया है, व्हाइट छोड़ दिया, फिर रेड, फिर व्हाइट, ऐसे करके मैंने पूरा ग्रिड भर लिया है। इसमें से मैंने कितना रेड पार्ट कलर किया है देख लेते हैं। RED रेड देख लेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रेड है। और व्हाइट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 है। अब मतलब क्या हो गया है, इसका जो है हाफ पोर्शन हाफ रेड है और हाफ व्हाइट है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस ग्रिड को देख लेते हैं, सी नंबर। इसमें देखिए पूरा खाली है, हमें कलर भरना है। यहाँ पे कर लेती हूँ और ये भर लेती हूँ। आप अच्छी तरह से भर लीजिएगा, ये हो गया, इस तरह से आप अच्छे से भर लीजिएगा। अब क्या मैंने एक पैटर्न बना लिया है। अब कितना मैंने ब्लू कलर किया है ये देख लेते हैं। ब्लू कितने पोर्शन में किया है देखिए, 1 2 3 4 5 6 में किया है। और व्हाइट कितना रह गया है देखिए, व्हाइट पोर्शन कितना है, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है व्हाइट बच गया है। अब क्या करना है, इसमें कितना पोर्शन कितना पार्ट हमने कलर किया। अब देखिए यहाँ पे 16 है ना। 16 में से 1 2 3 4 5 6 यानी 16 में से हमने 6 किया है, तो 6/16 आएगा, 6/16। और इसका व्हाइट पोर्शन कितना है, व्हाइट पोर्शन में 10, कितना पार्ट में, 16 में से 10 को हमने किया है व्हाइट छोड़ दिया है। ये आप समझ गए। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ड्रॉ ग्रिड ऑफ 16 स्क्वायर एंड मेक पैटर्न विथ। क्या करना है, इसमें भी पैटर्न ड्रॉ करना है, लेकिन क्या कलर करना है वो उसमें दिया हुआ है प्रश्न में। देखिए ए और बी। ए में क्या है, 2/8 रेड कलर करना है, 1/2 येलो करना है, 1/4 ग्रीन करना है। चलिए कलर को हम लोग कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले 2/8 रेड करना है। यहाँ पे तो 16 का ग्रिड बना हुआ है, 8 कैसे करेंगे, पहले हम लोग उसको करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए 2/8, पहले इसको हम लोग 16 बना लेते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 8 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, बिल्कुल सही 2, तो यहाँ पे भी 2 कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 4। ये एक तरीका है निकालने का कि हमें 16 में से 4 को कलर करना। दूसरा तरीका, आसान तरीका बताती हूँ। 8 है, आप 8 कॉलम काउंट कर लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 में से कितना को रेड करना है, 2। इसमें से हम 8 है, इसमें से हम 2 को रेड कर लेते हैं। यहाँ एक रेड कर लेते हैं इस कॉलम को, और एक यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक, मैंने इधर और इधर कर लिया, 8 में से 2। अब इस 8 में से भी 2 कर लेते हैं, इसमें से हम यहां कर लेते हैं और यहां कर लेते हैं। हो गया कंप्लीट। देखिए 4/16 में हो गया, 4 हो गया, और 16 में से 4 को कलर करिए। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें देखना है येलो। येलो कितना है देख लेते हैं। येलो हाफ होने से आधा क्या होगा, 16 का आधा क्या होता है, बिल्कुल सही 8 में हमें येलो कलर करना है। येलो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और येलो कलर करते हैं 8 में। ठीक है, तो पैटर्न्स थोड़ा बना लेते हैं। मैं एक बना के रखी हूँ रेडीमेड, आपको करके बताती हूँ। 1 2 हो गया, यहाँ पे ये 4 हो गया, 5 6 7 8। क्लियर। अब क्या करना है देखिए, 1/4 ग्रीन करना है। 1/4 यहाँ लिख लेते हैं। 16 बनाना है, 16 कॉलम से हमें ढूंढना है, तो 16 करने के लिए 4 पे कितना मल्टीप्लाई करने से 16 होगा, बिल्कुल सही 4 4 16 होता है। और ऊपर में जो नंबर हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसको ऊपर में भी न्यूमरेटर में भी करेंगे, तो 4 1 4, यानी 16 में से 4 को ग्रीन करना है। ठीक, अब हम ग्रीन कलर ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें भी कलर कर लेंगे 1 2 3 4। क्लियर। नेक्स्ट बी नंबर में आते हैं। देखिए बच्चों, हम बी नंबर कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 3/16
16 ब्लू कलर करना है। ये जो 16 में से 3 को, ये तो बहुत इजी है, हम जल्दी से कलर सेलेक्ट करते हैं और कर लेते हैं। 3 कोई भी 3 कर लेते हैं। यहाँ से कर लेती हूँ मैं इसको ब्लू, इसको भी ब्लू। आप अच्छा से कलर कर लीजिए, मेरे पास समय कम है, आप धीरे धीरे सुंदर से कलर कर लीजिए। नेक्स्ट लीजिए क्या है, 16 में से 5, ये भी इजी है। 16 बना हुआ स्क्वायर, उसमें से 5 को हमें क्या कलर करना है, रेड कलर करना है। चलिए हम लोग कर लेते हैं। 5 1 2 3 4 5 क्लियर। अब हाफ में येलो कलर करना है, ठीक है। हाफ पोर्शन येलो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और हाफ यानी 16 का हाफ कितना है, बिल्कुल सही 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। देखिए ये मैंने आपको करके बताया, आप खुद से कर लेंगे। रामूस वेजिटेबल फील्ड, रामू जो एक फार्मर है वो क्या करता है, अपने खेत में क्या करता है, सब्जी ग्रो करता है। ये कितने कॉलम में बटा हुआ है ना। आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स में बटा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रामूस वेजिटेबल फील्ड हैज 9 इक्वल पार्ट्स। मैंने पहले ही बताया था कि हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो इक्वल होना चाहिए, इसने इक्वल में बांटा हुआ है। तो उसमें प्रश्न क्या है, व्हाट वेजिटेबल डज ही ग्रो, उसने कौन सा वेजिटेबल ग्रो किया है। देखिए दिखाई दे रहा है आपको, सबसे फर्स्ट में चिलीज, पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, स्पिनच और ये सारे वेजिटेबल उसने ग्रो किया है। ही ग्रोस, ये देखो मैंने आंसर लिख लिया, पोटैटोज, ब्रिंजल, टोमेटो, चिलीज, स्पिनच। इस प्रकार से आप प्रश्न का उत्तर कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। Which vegetable grow in the biggest part of the field? सबसे ज्यादा भाग में वो कौन सा वेजिटेबल ग्रो कर रहा है, सबसे ज्यादा वेजिटेबल कौन सा दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही। देखिए टोमेटो जो है 3 पार्ट्स में ग्रो किया हुआ है। ये 1 2 3 यानी 9 में से 3 पार्ट्स में उसने क्या ग्रो किया है, टोमेटो। तो हम इसको लिख लेंगे, ये 9 में से 3, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं और 3 पार्ट्स भी लिख सकते हैं, आप जैसा लिखना चाहो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटोज। अब उसने कितना पार्ट्स में पोटैटो ग्रो किया है, पोटैटो दिख रहा है बच्चों आपको, ये देखिए यहाँ पे पोटैटो 1 और 2, मतलब उसने क्या 9 में से 2 पार्ट्स में क्या ग्रो किया है, पोटैटोज। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 9 में से और खाली 2 पार्ट्स लिख सकते हैं, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज्ड टू ग्रो स्पिनच। स्पिनच जो है कितने पार्ट में ग्रो किया है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल 1 9 में से 1 पार्ट में। तो यहाँ पे लिख लेंगे 9 के ऊपर 1 और 1 पार्ट, करेक्ट। इससे आप कुछ और प्रश्न भी बना सकते हैं, जो वेजिटेबल छूट गया उसके लिए आप प्रश्न बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए क्या है, गेम। अब गेम खेलने का, खेल खेलने का टाइम है। चलिए कैसा गेम है, खेल कर देखते हैं। ओके बच्चों, मैंने आपको बनाने दिया था कलर वाली स्ट्रिप में, आपको लास्ट क्लास में आपने बना लिया होगा और इसको ऐसे घुमा लेंगे। ठीक है, आप लट्टू की तरह भी इसको बना के घुमा सकते हैं। देखिए कलर जो है आपस में मिल रहा है ना, मैजिक। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मेरे पास एक केक है, केक को देखिए कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में बटा हुआ है। 6 का एक पार्ट निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 1/6। अब एक और पार्ट निकाल लेते हैं, देखिए अब इसमें लगा लेंगे। अब क्या बन गया है, 2/6। अब एक और पार्ट निकाल लेते हैं, ठीक, इसमें लगा लेती हूँ। अब ये कितना हो गया, 3/6। और देखिए ये और ये जो है हाफ हो गया, यानी 3/6 है, क्या है, 1, ये जो 6 का हाफ है
ये समझ गए बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक और एक्टिविटी है। देखिए मेरे पास एक सर्कल बना हुआ है, वो 8 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये 8 कलर्ड है, ये कलर्ड पेपर है। 1 2 3 4 4 में कलर किया हुआ है और देखिए ये हाफ भी है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं 5 में कलर कर देते हैं और इसको कैसे पढ़ेंगे 5/8। ठीक, इसको आगे बढ़ा देंगे 6/8। इस तरह से आप जो पार्ट्स को कंप्लीट कर देंगे तो आप देखिए फुल 8/8 हो जाएगा जब हम फुल भर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो गेम है वो क्या है देख लेते हैं। देखिए मैंने कुछ पेपर्स में फ्रैक्शन नंबर लिखे हुए हैं। कौन सा नंबर है ये आपकी बुक में दिया हुआ है, पेज में दिया है। देखिए 6/12, 1/2 ऐसे करके दिया है। चीट बना लेंगे अपने साथ, अपने फ्रेंड या भाई बहन किसी को भी बुला लीजिए, रख लीजिए और इसमें से कोई एक चीट को उठाने के लिए कहिए। वो उसने निकाला, देखिए क्या है 12 हिस्सों में बटा है, इसमें 4 को कलर करना है। मैं एक कलर लेती हूँ, जल्दी से कलर करती हूँ। 1 2 3 4 में ग्रीन कलर कर लिया है। बच्चों एक और एक स्ट्रिप उठा लेंगे, इसमें कितना है देखिए 7/12। अब आपके दोस्त भी एक सर्कल बना लेगा, वो भी कलर करेगा, वो अपना करेगा, आप अपना चीट उठाएंगे, अपना करेंगे। किसका कलर जल्दी फेड होता है तो ये 7/12 है। तो 7 में 1 2 3 4 5 6 7 ये मेरा तो फिल होने वाला है। उसके बाद और एक चीट उठा लेती हूँ, यहाँ 1 बचा है और इसमें लास्ट कलर कर दें। तो जिसका कलर पहले भर जाएगा ये सर्कल में वो विनर होगा। इस तरह का गेम आप अपने घर में खेल सकते हैं बच्चों। अब क्या देखेंगे गेम के बाद, गेस एंड चेक। देखिए व्हाट पार्ट ऑफ ईच शेप इज कलर्ड। ये जो शेप बना हुआ है या पिक्चर बना हुआ है इसमें कितना पार्ट कलर है। फर्स्ट गेस एंड आंसर। फर्स्ट आपको गेस करना है, फिर आपको आंसर करके निकालना है। पहले गेस कर लेते हैं। गेस ऐसे ही मत करिए। देखिए यहाँ पे एक साइड ब्लू है तो कितना साइड है गेस कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 8 है। तो 8 में से एक कलर है तो बाकी आपको क्या करना है तो आप बोल दीजिए कि 1/8 जो है कलर है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। हम इसको पूरा ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर और एक, यहाँ पर और एक, यहाँ पर और एक ट्रायंगल, ऐसे करके ड्रॉ करके कंप्लीट करेंगे। अब देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कितना हो गया है देखते हैं। 8 में से 1 पार्ट जो है कलर है, ऐसे करके हम बता सकते हैं। ठीक, पहले गेस किया था हमने, गेस भी 1/8 किया था और हमने निकाला कितना आया 1/8। अब इस पिक्चर को देख लेते हैं। इस पिक्चर में क्या करेंगे देखिए यहाँ पे भी 1 पार्ट कलर है। कितने पार्ट का 1 होगा गेस करना है। तो आप कैसे देखेंगे, ये एक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा और 2 आ सकते, इसमें और 2 आ सकता है, मतलब इस साइड 3 इस साइड 3। तो गेस करेंगे 6 हो सकता है। तो 6 में 1/6, 6 में से 1 हमने गेस किया है कि 1 पार्ट कलर है 6 में से। अब चेक करके देखना है, चेक करके देखते हैं। कैसे चेक करेंगे, कॉलम ड्रॉ कर लेंगे ये ऐसे और यहाँ कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है। देखिए कॉलम कितना बना 1 2 3 4 5 6 में से कितना पार्ट हमारा कलर है 1, यानी हमने आंसर भी कितना मिला, हमें आंसर भी मिला है कि 1/6। 6 में से 1 पार्ट जो है कलर है। इस तरह से आपके बुक में और भी 2 दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। कलर्ड पार्ट्स। बच्चों क्या देखेंगे, कलर्ड पार्ट्स। आपको ये सर्कल दिखाई दे रहे हैं, आपके बुक में दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए और सॉल्व कैसे करना है। कंप्लीट दिस, ये जो ब्लैंक्स दिया है इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट ये सर्कल है, देखिए 2 कलर में दिया हुआ, एक साइड पिंक कलर है डार्क और एक साइड ब्लू कलर है। ठीक है, अब हमारा क्या को प्रश्न है, जो ब्लैंक्स दिया है क्या है, दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है। आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। इसमें कितने हिस्सों में बांट लिया है, बिल्कुल सही 2 हिस्सों में हम लिख लेंगे 2 पार्ट्स में से जो है 1 पार्ट जो है हमारा क्या कलर है, ब्लू कलर है।
नेक्स्ट क्या है देखिए, ये इस सर्कल के लिए हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू डैश इक्वल पार्ट। कितने इक्वल पार्ट है? बिल्कुल सही, 1 2 3 4। यहाँ पे लिख लेंगे 4 इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, 4 में से डैश पार्ट्स आर कलर 2। ब्लू कितना कलर में है? 2। आउट ऑफ 4 में 2 जो है ब्लू कलर में है। नेक्स्ट, हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट। यहाँ देखिए कितने पार्ट्स में बटा है? 1 2 3 4 5 6। 6 इक्वल पार्ट। आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट 3 आर कलर्ड ब्लू। 3 क्या कलर में है? ब्लू कलर में है। ये आंसर आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट। Here the circle is divided into 8 equal parts and 4 is blue and 4 is red. 4 blue है, 4 आधा आगे ब्लू है आधा। मतलब आपको क्या बताना चाहता है? कितने पार्ट्स में भी बटे हुए, लेकिन हाफ पोर्शन जो है रेड में क्या है? हाफ पोर्शन और एक कलर, 2 कलर में हाफ पोर्शन में दिखाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, देख लेते हैं शेड द फिगर। शेड द फिगर अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन एंड देन फिल द ब्लैंक्स। मैंने यहाँ पे शेड करके रखा हुआ है, आपको शेड कर लेना है। कैसे? देखिए यहाँ पर हाफ दिया हुआ है, हाफ को कलर करना है। यहाँ पे देखिए 2/4, 4 हिस्सा में मैंने बांटा है, आपको दिखाई दे रहा है ऐसे। ये हाफ मैंने कलर कर लिया। यहाँ पे 2 इसमें 2 मैंने ब्लू कलर किया है, इसमें 3/6 है, मैंने यहाँ पर ऐसे बांट लिया है। और इसमें से 3 ब्लू किया है, यहाँ पर 4/8 यानी 8 हिस्सों में बांट लिया है। देखिए यहाँ पर ऐसे करके 8 हिस्सों में बांटा है और उसमें से 4 जो है मैंने ब्लू कलर किया है। इस तरह से शेड आप भी कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या, 1/2 इक्वल टू 2/डैश। अब ये बराबर कैसे हो गया? ये कैसे बराबर है? नंबर्स तो सब अलग है, कैसे बराबर हुए? आप ये देखिए सर्कल तो सब सेम है ना? ये भी सेम है, ये भी सेम है। इसको 4 भागों में बांट लिया है और उसमें से 2 ब्लू किया है, यानी सेम है ना? ये दोनों बराबर है। ब्लू हिस्सा बराबर है या नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ पे 2/4। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 6 हिस्सों में बांटा है। सेम सर्कल को कितने हिस्सों में बांट लिया? 6। और उसको कलर मैंने ब्लू कितना किया? 3 पार्ट्स को, यानी ये भी सही है। अब इक्वल टू यहाँ कितना है? 4 हिस्सों में, 8 हिस्सों में बांट के 4 में ब्लू कलर किया है, यानी यहाँ पे 4 आएगा। और ये बराबर कैसे है? हाफ कैसे है? कैसे देखेंगे इसको? देखिए ये तो हाफ है। 2/4 मैंने आपको बताया था सॉल्व करके। 2 1s are 2, 2 2s are 4। देखिए हाफ बन गया। हाफ पोर्शन जो है सेम है, इसको भी करके देख सकते हैं। 3/6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, ये भी हाफ हो गया। इसको भी करके देखेंगे। 4/8, 4 1s are 4, 4 2s are 8, ये भी हाफ है। मतलब सारे जो है यहाँ पे जो डिवाइड किया है भागों में ज्यादा बांटा गया है, लेकिन हिस्सा कितना मिल रहा है हमें? बराबर। जैसे मैंने केक का बताया था कि मैंने 6 हिस्से में बांट लिया, उसमें से अगर 3 ले लिया तो कितना हो गया? आधा हो गया। 3/6 भी कितना है? हाफ पोर्शन ही दिखा रहा है। समझ गए बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं। कटिंग द हलवा। क्या करना है? ये रमेश जो है क्या लेकर आया? He brought a piece of हलवा। एक हलवा लेके आया और अपने बेटी को देता है। अम्मू एंड अनु। He divided equally। उसने इक्वली बांटा, दोनों को बराबर बांट के दिया। ये हलवा को उसने बराबर भागों में बांट दिया। Each will get half part of the हलवा। दोनों को हाफ हाफ मिला। देखिए 2 पार्ट किया, हाफ अम्मू को दिया और हाफ अनु को दिया। This pieces is too big। बहुत बड़ा है। We can't eat it। वो बच्चे बोल रहे हैं हम इसे नहीं खा सकते, आप इसे और छोटे भागों में बांट दीजिए। तो फादर ने क्या किया? 1 पीस को, ये जो हाफ है, इसको फिर हाफ किया, इसको हाफ कर दिया। अब कितना हो गया? नाउ हाउ मेनी पीसेस विल अम्मू गेट? अम्मू को कितना मिला? देखिए वो 1 पीस का 2 किया तो उसको 2 पीस मिल गया। नेक्स्ट, व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज इट? अब कितना पीस हो गया? 4 पीस में बढ़ गया। देखिए तो हम लिख देंगे 4। ओके, मेक इट इवन स्मॉलर डैड। क्या इसको और छोटा कर सकते हैं? बराबर। दे आस्क, सो ही अगेन
कट द हलवा इनटू स्मॉलर पार्ट। उसने फिर वो चारों हिस्सों को लिया और फिर इसको भी कट किया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ये सारे कट करके यहाँ पे 8 पीसेस ले लिए। नाउ हाउ मेनी पीसेस विल ईच गेट? अब कितना मिलेगा ईच? ये 8 पीस हो गया, 8 का हाफ कितना होता है? 4, तो एक जन को 4। अब क्या है? इफ रमेश had cut हलवा इन 6 इक्वल पार्ट, अगर उसने 6 इक्वल पार्ट में बांट लिया होता तो हाउ मेनी पार्ट्स दे विल गेट? अब अगर इस हलवे को 6 पीस में बांट देते, 1 2 3 4 5 6 पीस में बांट देते तो कितना मिलता? बिल्कुल सही, एक एक जन को कितना पीस मिलता? 3। ईच वुड गेट 3 पीसेस। अब फिर वही दिया हुआ है, देखिए 1/2, 2/4, 3/6, 4। ये क्या सब बराबर है? बिल्कुल बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये सबको भी हम बांटेंगे तो 4 में से 2 यानी 4 भाग का 2 मिलेगा। ये 1 2 3 4 में से 2 मिलेगा तो ये भी क्या होगा? उसका हाफ होगा। 3 यहाँ में 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 में से अगर 3 लेंगे तो वो भी हाफ होगा। उसी तरह 4 का हाफ लेंगे, 8 में से 8 पीस करेंगे, उसमें से 4 लेंगे तो कितना होगा? हाफ होगा। सेम इसी तरह करना है। अगर आप 10 लोगे, 10 में से 5 निकालोगे तो 10 का 5 क्या होगा? उसका हाफ होगा। बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स। क्या करना है? इस ब्लैंक्स को भर लेना है। कैसे भरेंगे? ये हाफ है, यहाँ 4 दिया है, मैंने आपको करके बताया था। जैसे ये हाफ और इसको नीचे आपको 4 बनाना है, मतलब कितना इंटू करना है इसमें? 2। और ऊपर कितना इंटू करना है? ऊपर भी, नीचे जितना इंटू करेंगे ऊपर भी उतना है। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 1 2 ज़ा 2, यानी यहाँ पे नीचे तो 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 आएगा। सेम में इसको कर लेंगे। ये इधर देखिए ऊपर दिया हुआ है 5, ऊपर 5 मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 5। 11 5 ज़ा 55, करेक्ट। अब इसको देख लीजिए, ये ऊपर में दिया है, ऊपर डिनोमिनेटर में कितना है? 2 में से कितना मल्टीप्लाई, 2 में कितना मल्टीप्लाई करने से 6 होगा। बिल्कुल सही, 3 2 3 ज़ा 6, तो 3 में भी हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? 3 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए नीचे दिया है डिनोमिनेटर में 18 है, मतलब 9 में कितना मल्टीप्लाई किया है? 2। 9 में कितना मल्टीप्लाई हुआ है? 2। तो हमें 7 में भी क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई। 7 2 ज़ा 14, करेक्ट। अब नेक्स्ट दिया है नीचे, ये तो हम ब्लैंक्स भर चुके हैं, कैसे करना है समझ में आ गया। अब नीचे बढ़ते हैं। रेड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग द लोएस्ट टर्म। अब क्या करना है? इसको जो नंबर्स, यहाँ नंबर्स तो नहीं है, ये क्या है? फ्रैक्शन नंबर्स। फ्रैक्शन नंबर को क्या करना है? लोएस्ट यानी छोटे टर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है? पहले ही हम सीख चुके हैं, फिर से करते हैं। 4, अभी इसको छोटे करेंगे, ठीक है। ये 4 किसके टेबल में आता है? 2 का टेबल। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर हम लोग 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कितना आ गया लोएस्ट टर्म? सबसे छोटा टर्म ये था, ये सबसे छोटा टर्म आ गया 1/2। सिमिलरली हम आगे कैसे करेंगे इसको करके देखते हैं। 10/14, ठीक है। 14, अब इसको कट करेंगे, 2 का टेबल में दोनों आते हैं तो 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। अब 5 और 7 जो है कोई एक टेबल में नहीं आता, यानी इसका लोएस्ट टर्म कितना हो जाएगा? 5/7, करेक्ट। और एक देखते हैं आगे, नीचे वाला जो क्या है, ये दिया हुआ है 6/12। 6 भी 2 का टेबल में आ रहा है और 12 भी, तो 2 से करके देंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 12। अब 3 के टेबल में 4 नहीं आ रहा है तो ये लोएस्ट टर्म है और आगे नहीं होगा। 3/4। इस तरह से हम लोएस्ट टर्म निकाल सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए बार बार। देखिए बच्चों, फ्रॉम पार्ट टू द होल। पार्ट से किस में जाएंगे? होल में। कैसे? यहाँ पे पार्ट्स दिया है, अब हम होल में। अब हम केक फुल था उससे कट करें, हाफ पार्ट्स निकाले थे, होल में से पार्ट, अब पार्ट में से होल, पार्ट में से होल। दिस शो 1/5 पेटल ऑफ अ फ्लावर कंप्लीट
कंप्लीट द फ्लावर बाय ड्रॉइंग द अदर पेटल। कंप्लीट करना है ये पेटल को ड्रॉ करके। कैसे करेंगे देखते हैं। मतलब 1 दिया है, 5 में से 1 दिया है और बाकी ड्रॉ करना है। तो 5 में से 1 हटा देंगे तो 4, यानी 4 पेटल और ड्रॉ कर लेंगे तो ये फ्लावर कंप्लीट हो गया। देखिए आप 1 2 3 4 5 में से 1 पेटल हो गया 1/5। अब द पिक्चर शो 1/3, क्या दिया है 1/3 ऑफ द ब्लेड ऑफ अ फैन। 1/3 मतलब 3 में से 1। ये जो फैन का ब्लेड है वो 3 में से 1 है। 1 तो बना है, हमें और कितना बनाना है 2। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ब्लेड, ये 1 और ऐसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ब्लेड अब कंप्लीट हो गया 1/3। देखिए ये 1 है, 3 में से 1 हिस्सा। क्लियर। अब हम होल बना दिए। अब इसमें जाएंगे हाफ ऑफ द ब्लेड ऑफ द फैन। हाफ यानी आधा हिस्सा जो है बना हुआ है, शो किया हुआ है। कंप्लीट द पिक्चर बाय द अदर हाफ। अदर हाफ बनाना है। 2 है और हाफ कितना होगा, बिल्कुल सही, आधा 2 है तो उसका डबल 4 होगा, मतलब और 2 ब्लेड बना लेनी है। कंप्लीट पार्ट से होल बना दिए हम। समझ गए बच्चों पार्ट का यह भाग आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।